हेलो दोस्तों, आपका बेसिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे संविधान संशोधन टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जहां से हर एक एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान में बदलाव करना। यह किसी भी प्रावधान को जोड़ने, हटाने या बदलने की प्रक्रिया होती है। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संसद संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या हटा सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लिया है। अब हम उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जहाँ से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज का ये हमारा पहला प्रश्न रहा, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 20 है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है। अतः संविधान संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संसद को है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार से। दोस्तों, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विशेष समर्थन से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1951 ईस्वी। दोस्तों, जून 1951 ईस्वी को संविधान में पहली बार संशोधन किया गया और इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 है। 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा यह तय किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। अमेरिका से हमने बहुत से प्रावधान लिए हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार इत्यादि। वैसे ही आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व को लिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था ना, उसमें टोटल 14 भाषाएं शामिल थी और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें से कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10वां संविधान संशोधन 1961। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ। इसके तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें बहुत से विषयों को जोड़ा गया, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा गया। अतः आप 42वां संविधान संशोधन का एक अलग से टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष,
समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ से कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए दोस्तों, बार बार 42वां संविधान संशोधन 1976 का ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्तमान में जो विधानसभा होती है, जो लोकसभा है, उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो इसे 5 वर्ष से 6 वर्ष 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन से पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 है। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में ये बाध्यकारी कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मना नहीं कर सकता है, बल्कि मानना ही होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए, इसलिए मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है तथा इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 के क जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 13वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 13वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992 है। इसके माध्यम से संविधान के जो अनुसूची 8 है उसमें नमक जोड़ा गया है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन के द्वारा
यह आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 है। इसके माध्यम से संविधान में जब आपातकाल लगेगा तो उसके लिए आंतरिक अशांति को हटा दिया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978 है। दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किसी भी दल को दल बदल की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 58वां संविधान संशोधन 1987। इसके माध्यम से भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया गया। क्वेश्चन 29। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 65वां संविधान संशोधन 1990। और आगे चलकर दोस्तों इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारे 4 श्रेणियां थी ए बी सी डी, इस तरह से हमारे 4 राज्य बटे थे 4 भागों में, तो इसे समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ये जो 7वां संविधान संशोधन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार, ये सब 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से किया गया। तो ये सब प्रमुख टॉपिक, प्रमुख बिंदु एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके माध्यम से दिल्ली के विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 32। किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 17वां 70 संविधान संशोधन 1992। इसके माध्यम से दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर 300 के क में जोड़कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। इसके माध्यम से लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 77वां संवैधानिक संशोधन 1995, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। इसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में SC ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में शॉर्टकट में बोले तो बोड मास को जोड़ी गई, जिसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली थी। इस तरह से 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो गई। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सवर्णसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। उसी तरह 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर 91 संविधान संशोधन माने 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में संपन्न हुआ था, इसके माध्यम से जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए दोस्तों, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 है। ठीक उसी तरह से 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके पहले हमने 65वां संविधान संशोधन अधिनियम देखा था, जहां हमने देखा था कि SC ST के लिए एक ही आयोग का गठन किया गया, लेकिन वापस 89 मतलब 89वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसलिए दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। दोस्तों, इसके तहत बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत में शामिल की गई और भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को सौंप दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम EWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान में रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के 104वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त करना है। दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के नियुक्ति के प्रावधान थे तथा उनके जो मनोनयन के प्रावधान थे, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। कुछ और बातें हैं, उसको हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यह अधिनियम 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 2 सीटें मनोनयन द्वारा मिलती थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया। और दूसरा, SC ST के लिए आरक्षण जो 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार। दोस्तों, क्या इसके पहले राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC की सूची नहीं बना सकते थे क्या?
तो इसको आगे समझते हैं। 105वां संविधान संशोधन, इसको संसद में अगस्त 2021 को पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को यह अधिकार देना है कि वे अपनी ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची खुद बना सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में कहा गया था कि ओबीसी सूची केवल केंद्र तय करेगा। इससे राज्यों का अधिकार समाप्त हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, महिला आरक्षण अधिनियम 2013 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। दोस्तों, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करता है। ये अधिनियम का अन्य नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। संसद में इसे सितंबर 2023 में पारित किया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं है। परिसीमन के बाद लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य, यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 मतलब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।